गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पाठ 1 वास्तविक संख्याएं के 1.3 प्रश्नावली तक सवाल हल किए। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.4 की ओर। 1.4 प्रश्नावली हल करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। किन बातों को जानना ज़रूरी है कि इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार वो कैसा होता है। तो इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, और दूसरा वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार। कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको हम कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो हमारी P/Q के रूप की एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ पर चूँकि परिमेय संख्या है तो Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही Q हर, Q मतलब क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड है, जो वो 2 की घातों के रूप में और 5 की घातों के रूप में है। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो शांत दशमलव प्रसार होगा, जहाँ पर एक तरह से ये कहा जाए कि Q का अभाज्य गुणनखंड मान लो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो ऐसा दशमलव प्रसार वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं 3/8 की, तो 3/8 को हम यहाँ पे देखेंगे, हमें अंश से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हर से। हमारा हर क्या चीज़ है, 8, ठीक है। तो जो हर यहाँ Q वो हर है, तो इसके गुणनखंड को हम करेंगे। तो 8 के गुणनखंड को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 यानी 2⁻3, ठीक है। 2⁻3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर के रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब है इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। और जैसे कि इसमें 5 की पावर 3 का गुणा कर दें और यहाँ पे भी नीचे 5 की पावर 3 का गुणा कर दें, तो ये जो हर आ जाएगा हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो जाएगा, और ये इसका दशमलव प्रसार 0.375 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और जिन परिमेय संख्याओं के हर को 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं 1.4। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अंश से कोई हमें मतलब नहीं है, अंश हम वैसे ही रहने देंगे। हर जो हमारा दिया हुआ है 3125, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3125 का हम लघुत्तम समापवर्तन के द्वारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमारा किससे जाएगा, 5 से। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर इसके बाद फिर ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो क्या जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 25, और ये 5 एकम 5। तो यहाँ पे हर हमारा 3125 उसको हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। कितने बार आया, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो ये हमारा हर आया है वो 13 5 टू द पावर 5, यानी अभाज्य गुणनखंड जो है वो केवल 5 के रूप का है। क्योंकि इसमें या तो हर में हमारे पास 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो हमारा जो ये हर ऐसे हर वाली परिमेय संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा 13/3125 के हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है, अतः ये 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार इस परिमेय संख्या का क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो हर है उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 आ रहा है। 2 या 5 या दोनों का गुणनखंड आता है तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर 2 और 5 के अलावा भी अन्य कुछ आ रहा है तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके दूसरे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। 64/255, इसमें हर कितना दिया हुआ हमारा 455। तो 455 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 में हम देखेंगे 5 है लास्ट में, तो 5 से जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर उसके बाद में 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से 13 एकम 13। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 5 × 7 × 13। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि अभाज्य गुणनखंड में 7 भी प्राप्त हो रहा है, 13 भी प्राप्त हो रहा है और 5 भी प्राप्त हो रहा है। 5 प्राप्त हो रहा है ये तो ठीक है, क्योंकि हमारे अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अगर प्राप्त हो रहे हैं तब तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा भी अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें लिखेंगे हम कि चूंकि हर 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 भी प्राप्त हो रहे हैं, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। ठीक, समझ में आया। अगर केवल हमारे पास हर में 2 और 5 के गुणनखंड प्राप्त हो रहे होते तब तो दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहे हैं, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। इसी तरीके से इसका तीसरा कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका, मान लीजिए हम लोग 5वां क्वेश्चन और लेते हैं। 29/343। तो यहाँ पे हमारा अंश तो 29 है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 343 इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 में 63 हो गए, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गए, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हो रहा है, 7,
ठीक है, 7 की पावर के रूप में प्राप्त हो रहा है, 2 और 5 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो इसमें भी हम इसी तरह से कैसे लिखेंगे, हर 343 में अभाज्य गुणनखंड केवल 7 प्राप्त हो रहा है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और आवर्ती क्यों है। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है 129 अपान 2 to the power 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसके अभाज्य गुणनखंड जो है या गुणनखंड के रूप में या हर जो है लिखा ही हुआ है 129 अपान जो ये दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो ये दिए हुए हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 की पावर के रूप में लिखा है, 5 की पावर के रूप में लिखा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें 7 की भी पावर दी हुई है, यानी 2 और 5 के अलावा भी दिया हुआ है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और आवर्ती होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या दी हुई है। तो इसमें भी हम लिखेंगे चूंकि हर में अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए 129 अपान 2 to the power 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत और आवर्ती हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, 6वां भी देख लें क्या। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हर क्या दिया हुआ है, 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2। क्या दिया हुआ है हर में, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 की घातों के रूप में दिया है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का दिया हुआ है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। चूंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, अतः 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2 का कैसा होगा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।